यूके की सड़कों की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। यूके की कभी ना याद आए, दुबई में तुझे इतना प्यार मिले। हमारी पल्लों का काफ़िला रवाना हो चुका है जी दुबई, और जो ख़बरें पहुंची हैं हम तक बकौल हमारी प्यारी सी पल्लो जी की तरफ से, वो इरशाद फरमा रही हैं कि हमारा काफ़िला जो है वो 10 दिन के लिए दुबई रवाना हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने भी देख लिया होगा हमारी प्यारी सी पल्लो का जो काफ़िला है वो दुबई की तरफ रवाना हो चुका है 10 दिन के लिए इंजॉयमेंट के लिए। और सैया के साथ पहली बार हैं, सैया के साथ पहली बार जहाज़ में सफ़र, तो दिल बड़ा शाद है, दिल बड़ा बाग बाग है हमारी पल्लो जी का, क्योंकि बेचारी बड़ी उदास उदास लग रही थी कि भाई पाकिस्तान हमेशा कल्ली जाती सी, मैं कल्ली हर वारी कल्ले जाना है, दिल बारी बारी लैके जाना। लेकिन अज दिल बड़ा खुश है। अज तो मैं कहनी हाँ कि मैं दस नहीं सकती अज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। क्योंकि अज मैं अपने सैया दे नाल जाती पई हाँ दुबई। तो दुबई चली गई हैं। बहरहाल जी इनका सफ़र मुबारक हो, दुबई से ये हैप्पी वापस लौटें। लेकिन मैं कहांगी कि पल्लो जी तुहानू पिछों बड़ा याद करना है, बड़ा 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 याद करना है। किन्ने याद करना है? असी तो तुहानू कभी भुले ही नहीं। जे असीं तुहानू याद करिए तुसी भुल जांदे हो ना, अम्मी अब्बू नू तो याद करदे जे करदे हो तुसी, लेकिन असी तुहानू कभी भुले ही नहीं कि असीं तुहानू याद करिए। तुसी तो साडे हर वक्त दिल च वसदे जे। तो याद किने करना है? यूके दियां सड़कां ने, यूके दे फुटपाथ। 10 दिन पन्नी किवें गुजारनगे साडी पल्लो जी दे बगैर हैं? जिथे साडी पल्लो जी दुपट्टे लहरांदे सी, लोन दे सूट पा के, उच्ची हील वाली अड्डी पा के इंज लहरांदे जांदे सी, किन्नी सोहनी रौनक लांदे सी उत्थे हैं। ते चलो जी कोई गल नहीं, 10 दिन गुजरदे हैं, कोई दिन नहीं देर नहीं लगती, सॉरी दिन नहीं देर नहीं लगती, आ जाएगी साड़ी पल्लो वापस। टेंशन ना लो यूके दियां सड़कां, ओ टेंशन ना लो किट्टी पार्टी वालियां आंटियां, ओ आ जाएगी तुहाडी सोहनी पल्लो। आखिर आना तो तुहाडे कोल ही है ना इन्हें है। तो पहुंच गई हैं पलवशा दुबई से, और मज़े मज़े के व्लॉग्स आएंगे दुबई से भी अब, जैसे कि यूके की व्लॉग्स आते रहे हैं। ठीक है, तो आज बात करेंगे हिना की, जो पाकिस्तान पहुंच गई हैं अपने अब्बू के पास और बड़ी उदास उदास लग रही हैं। और साथ में अब्बू जी भी बड़े कमज़ोर और दुबले पतले हो गए हैं और खामोश नज़र आते हैं। और मुझे समझ नहीं आती कि इनके अब्बू के घर में सिर्फ एक वेड़ा ही बचा दिखाने के लिए और कोई चीज़ नहीं बची दिखाने के लिए। जब देखो अब्बू जी का वेड़ा जो है वो धो रही होती हैं, दिखा रही होती हैं, चाहे वो सना हो चाहे बाकी हो। कभी इन्होंने प्रॉपर अपने अब्बू के घर का एक तरीके से ना कभी कमरा दिखाया ना कभी कुछ, मतलब कि अजीब सी जो है ना वो सिचुएशन होती है। लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि भी अब्बू जी क्यों खामोश है। मैनू लगता है कि अब्बू जी अपनी वड्डी धी नू बड़ा मिस कर रहे हैं, बड़ा ही मिस कर रहे हैं। क्यों मिस कर रहे हैं? क्योंकि अब्बू जी दी राज दुलारी ते अब्बू जी दी ही अखां दा की कहंदे ने, अखां दा नूर, अखां दी रोशनी, ओ पल्लो मैडम जिहड़ी वादा करके गई सी कि अब्बू जी धी नू टोर के तो मैं आ जावांगी तुहाडे कोल, बस मेरी धी नू रुखसत होण देवो। लेकिन अजे तक वो अपने अब्बू दे कोल पहुंची नहीं, तो शायद अब्बू ने इस चीज़ का गम लगा लिया है। क्योंकि बाकी सारियां 6 दियां 6 दियां एक पासे ते साडी पल्लो जिहड़ी है वो एक पासे। अब्बू जी कहंदे ने जिथे मेरी पल्लो खलोती होंदी है जा भी सोहनी लगती है। तो फिर चाहे हिना आवे, चाहे लीना आवे, चाहे रोमा आवे, तो चाहे सना आवे, तो चाहे चले रहने दें उसका नाम नहीं लेती, वो आए, लेकिन अगर पल्लो ना आए तो अब्बू जी जो है ना वो खुश नहीं होते। तो यही वजह है, शायद हो सकता है उम्र का तकाजा भी है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान होते हैं इनके अब्बू को देख कर। हिना बड़ी रुखी रुखी सुक्की सुक्की लग रही है, मैं समझ नहीं आ रही हिना इन्नी खुश कोई नहीं लग रही, पन्नी की वजह। तो सवाए रोटी पकाने के अब्बू जी को खाना दे दिया, अब्बू जी को दवाई दे के कोई ख़ास रूटीन हिना जी भी शेयर नहीं कर पा रही। बहरहाल जी अब्बू के घर को ये है कि वहाँ पहुँच के इनके व्यूज़ आ जाते हैं, चाहे ये कुछ भी ना करें, क्योंकि इनके अब्बू से लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जो कि बड़ी अच्छी आदत है हम पाकिस्तानियों की कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बुज़ुर्गों का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं।
तो दूसरी तरफ जी डार्लिंग जो है बड़ी मिन्नतें समाजतें कर रही थी हिना जी की कि डार्लिंग आ जा मेरे कोल, मैं तेरे कण तरसी पई हूँ, मैं तेरे कण मरदी पई हूँ। वो इनकी सिस्टर जो इनके लिए मर मिटने को तैयार थी और इनकी मोहब्बत में हॉस्पिटल तक पहुंच गई हमसे लड़ते लड़ते हैं कालकड़िछी। तो याद है कालकड़िछी? तो ये पहुंच गई थी हॉस्पिटल, अल्लाह इनको सेहत दे, वापस आ गई है। लेकिन बेचारी सदामा ला रही सी कि आ जा डार्लिंग, माई डार्लिंग तू कदों आवेंगी? तो डार्लिंग ने कह दिता मैं नहीं आना, मैं नहीं जे आना, मेरे को टाइम नहीं जे। अबू जी ने कित्थे मैं लैके आवां उत्थे हैं? अबू जी तो सना दे घर नहीं जाते, तो तेरे घर कित्थे आएंगे मेरे नाल? तो हिना जी पहली बात तो ये है कि जब आप यहाँ पे नहीं होती तो फिर भी आपके अबू जी यहाँ पे रहते हैं और उनका ख्याल रखने वाले पीछे होते हैं। आप चाहती, आपका दिल होता तो आप डार्लिंग पुकारने वाली अपनी प्यारी कज़न के पास थोड़ी देर के लिए चली जाती, लेकिन शायद आपकी नीयत ही नहीं थी। वो ही आपके साथ च्युइंगम की तरह चिपकने की कोशिश करती रहती है बेचारी। तो अब जो है आर्डर आया जी हिना जी का कि मेरी भैन सोनी, अगर तू अन्नी मचलती पई है, अन्नी उदास है ना मेरे लिए, तो तू आप ही आ जा। तो उस कज़न का काफ़िला जो है वो अब रवाना हो चुका है हिना डार्लिंग के चरणों में हाज़िरी देने के लिए। अब देखते हैं वो काफ़िला कब पहुंचता है हिना डार्लिंग के चरणों में, यानी कि अब्बा जी के घर में। तो मैं एक बात नोट कर रही हूँ हिना की वीडियोस देख कर के कोई हिना जी को लिफ्ट नहीं करवा रहा। पहले जब ये पलवशा आए या हिना आए तो बड़ी कॉल्स होती हैं, वीडियोस में कॉल्स चलाई जाती हैं, बड़े हंसी ठट्ठे किए जाते हैं, मजाक किए जाते हैं, बाकायदा एक आधे घंटे की 20 मिनट की कॉल जो है वो होती है और उसको फिर उसके क्लिप्स वीडियो में ऐड किए जाते हैं और बताया जाता है कि साड़ा बड़ा प्यार है भैनों दा, साड़ा बड़ा इत्तफाक है भैनों दा है। तो इस दफ़ा पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे ही हिना आई है तो सना भी रफू चक्कर हो गई है। हालांकि इतना लंबा सफ़र करके हिना आई थी, उसका काम था कि एक दिन उसको आराम करने देती, नेक्स्ट डे चली जाती, लेकिन जैसे ही हिना पहुंची है तो उसने अपना तांब तंबड़ा उठाया और अपने घर रवाना हो गई। 1-2 दिन हिना ने बड़ी मुश्किल से गुजारे क्योंकि हेल्पर भी नहीं थी और अच्छा खासा आपको पता है बड़ा घर है, उसको मैनेज करना, उसको सफाई वगैरह करना, खाना बनाना कोई इतना आसान नहीं होता एक अकेले बंदे के लिए। तो हिना बेचारी को 1-2 दिन अच्छा खासा जो है वो मसला रहा, लेकिन अब एक लड़की आ गई है उसकी हेल्प करने के लिए। तो उस लड़की के सिवा और अब्बू की 2-4 क्लिप डाल के वो 2-4 खाने क्या कहती है बेचारी, कभी ये बना रही हूँ तो कभी वो बना के वो वीडियो तो लगा रही है, लेकिन कोई ख़ास मज़ा नहीं आ रहा वीडियोस का। क्योंकि जो पहले इनकी वीडियोस में क्या कहते हैं कि मौज मस्ती होती थी, गप्पे शप्पे होती थी, वो दिखाई नहीं दे रही, वो सुनाई नहीं दे रही। मुझे दाल में कुछ काला लगता है। अगर आपको कुछ ऐसा फ़ील हो रहा है जो मुझे फ़ील हो रहा है तो ज़रूर आपने मुझसे कमेंट्स में ये बात शेयर करनी है कि दाल में कुछ काला है। जब से रोमा आई है हिना के पास उस टाइम से जो हालात हैं वो कुछ बदले से हैं। तो बहरहाल जी अब आ जाते हैं दुबई की तरफ। दुबई रवाना हो गई हमारी प्यारी पल्लो। तो क्या होगा अब हैं, अब इधर भी अच्छे व्लॉग आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो पीछे रोता हुआ छोड़ के आई है ना, मैं कहती हूँ इंज टुरदी सी यूके दियां सड़कां ते, यूके दे फुटपाथ हैं, दुपट्टे लोन दे सूट ते शफोन दे दुपट्टे लहराना ते सड़कां भी सदके वारी जानियां सी साडी पल्लो दे, कुर्बान जानियां सी। ते बस हुण 10 दिन दी जुदाई बर्दाश्त कर लो, कोई गल नहीं, आखिर आना ते वो कहते हैं ना आना तो फिर अपने घर ही है ना। तो हमें जो इतलात मिली हैं वो हमने आप तक पहुंचा दी हैं। काफ़िला दुबई रवाना हो चुका है और आगे जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी आपसे वीडियोस शेयर करते रहेंगे और फ़नी से रिएक्शन आते रहेंगे, आपने मिस नहीं करने। क्योंकि भाई इनका ये अगर वीडियो अपलोड करेंगी ना तो इनका अगर हक़ है वीडियो बनाने का, तो हमारा भी पूरा हक़ है रिएक्शन देने का। और अब मुझे उम्मीद है कि जितना इनके स्क्रू, इनके पेच जो है ढीले हुए थे ना, जिस तरह से उनको रिएक्शन विद माय व्लॉग ने टाइट कर दिया ना, तो अब मुझे उम्मीद है कि ये क्रिटिसिज्म को खुले दिल से एक्सेप्ट करेंगी और हमारा जो हल्का फुल्का सा क्या कहते हैं फ़नी रिएक्शन होता है उसको दिल पे नहीं लेंगी।
क्योंकि अगर दिल पे ले लिया और तबीयत ख़राब हो गई तो मेरे ख़्याल में फिर सोशल मीडिया पे तो मरीज़ों का काम नहीं है कोई कि काम करें। यहाँ पे आके मरीज़ों का काम है कि रेस्ट करें। और अब आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से कि ना साडी पल्लो दा ब्लड प्रेशर 108 ते गया है, तो ना ही शुगर वादी घट ही हुई है। नॉर्मल हर चीज़ नॉर्मल चलती पई है अलहमदुलिल्लाह। ही साडी पहले पलवशा होंदी सी, तुहानू पता है हर रोज़ बीपी उत्थे पहुँच गया है, शुगर इत्थे पहुँच गई है। लेकिन 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 रिएक्शन की पावर देखी आपने। वसीम साडा भी ठीक हो गया है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया। साडी पल्लो भी बड़ी फिट फाट हो गई है। तो हिना भी माशाल्लाह शुगर वूगर सारा कुछ है ठीक ठाक होगी, पाकिस्तान पहुंच गई। आपको याद होगा कुछ दिन पहले बेहोश हो गई सी बेचारी, तो एम्बुलेंस वाले चुक के हॉस्पिटल लेके गए थे। आपको याद होगा ना, वो झटके लग रहे थे रिएक्शन के। तो मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।